भतीजा मुर्दाबाद, निवाली वापस लो, काला फरमान वापस लो, STT 99 प्रतियोगिता परीक्षा था, काला फरमान वापस लो, काला फरमान वापस लो, चचा भतीजा मुर्दाबाद, चचा भतीजा मुर्दाबाद, काला फरमान वापस लो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री चुप्पी तोड़ो, मुख्यमंत्री चुप्पी तोड़ो, शिक्षा मंत्री हाय तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव होश में आओ, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। देखिए, कल जब से कैबिनेट की मुहर लगी है शिक्षक के नियमावली पर, उसके बाद से मामला और तूल पकड़ लिया है। लगा था कि राहत शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो राहत की सांस लेंगे, लेकिन मामला और बिगड़ गया। मामला इसलिए बिगड़ा क्योंकि अब फिर से सरकार की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें बताया जा रहा है कि फिर से ये लोग को BPSC का एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाकर के राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। ऐसे में आज बीरचंद पटेल मार्ग में अब ये लोग आप पहुंचे हैं और फिर से आंदोलन का जो है आह्वान कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आखिर आप लोग का गुस्सा कब शांत होगा। ये विज्ञापन है, इस विज्ञापन के आधार पे हम लोग 2019 में फॉर्म भरे, 4 बार परीक्षा दिया, मेरिट में आ गए। हाई कोर्ट में साबित हो चुका है कि IIT लेवल का एग्जाम था और प्रतियोगिता परीक्षा था। जब नियुक्ति पत्र देने की बारी आई तो अब सरकार कह रही है कि जाओ BPSC से एग्जाम। हम परीक्षा से नहीं डरने वाले, हम तो इसी की मांग कर रहे थे, लेकिन हमारी तो परीक्षा 4 बार हो गई ना। 4 साल आपने बर्बाद किया, तो हम बेवकूफ़ थे जो 4 साल आपका इंतजार किए। लड़ाई इसी की, और तेजस्वी यादव के खिलाफ ये सीधा बगावत है। हम डरने वाले हैं क्या? यदुवंशी का बेटा है, कृष्ण के वंशज हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। और जहाँ जहाँ भी तेजस्वी यादव का बैनर पोस्टर इस राज्य में रहेगा वहाँ आग लगा देंगे और सीधे बगावत होगा। और देखिएगा, आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, आग लगाना ये सब कहीं से अच्छी बात नहीं है। आप लोग शिक्षक, थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा, IIT से पढ़ा हूँ मैं, 5 तरह से इंग्लिश बोलता हूँ। हम परीक्षा से नहीं डरने वाले। मैं यहाँ चैलेंज कर रहा हूँ तेजस्वी यादव को कि अनिल अकेले एग्जाम में जाने को तैयार है। मेरे जितने भी दोस्त हैं 30,674, उसको तू नियुक्ति पत्र दो, अनिल एग्जाम में जाएगा। हम अकेले एग्जाम देने तैयार हैं भाई, हम परीक्षा से नहीं डरने वाले। लेकिन आपने 30,675 को आपने 4 साल तक इंतजार करवा दिया। आपने ज़िंदगी बर्बाद करने का अधिकार किसने दे दिया? किसने दे दिया? लड़ाई इसकी है। और हम डरने वाले हैं क्या? हम डरने वाले नहीं, हम लड़ने वाले हैं और हम छीनेंगे, अधिकार को छीनेंगे। आखिर रुकेंगे कब तक आप लोग? क्योंकि कल आप लोग बेहद खुश थे। कल जिस तरह से जो नोटिफिकेशन आया ना, उसके बाद से जो खुशी साफ तौर पर आप लोगों की दिख रही थी, लेकिन अचानक गुस्सा अब बीरचंद पटेल मार्ग को ही घेरने का क्यों सोचा आपने? देखिए, यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े बिहार की पार्टियां, उनका यहाँ पे मुख्यालय है, तो हम लोग इनको जगाने के लिए आए थे। दूसरी बात कि ये खुशी नहीं, ये तो ऐसे गम दे दिया हम लोग का। 4 सालों से हम लोग नियुक्ति की मांग कर रहे थे, आपने नियुक्ति की जगह पे फिर से परीक्षा की बात करने लगे। तो हम लोग परीक्षा में देकर ही ना मेरिट में आए थे। हम लोग परीक्षा दिए थे, ऑलरेडी मेरिट में आए थे और हम लोग लगातार नियुक्ति की मांग कर रहे थे। तो आप नियुक्ति की जगह पे क्या कर दिए? आप नियुक्ति की जगह फिर से परीक्षा की बात कर दिए। परीक्षा से कौन डरता है? लेकिन बिना परीक्षा के थोड़े आए थे। मेरिट में मेरा परीक्षा का नहीं आए हुए हैं। उस कोरोना काल में कड़ा इम्तिहान दिया था, तब जाकर के मेरिट में आए थे। और फिर से आप आयोग बनाकर परीक्षा ले रहे थे। तो 4 साल से क्या कर रहे थे? 4 साल पहले आयोग बना देते, परीक्षा उसी से ले लेते। हम लोग BPSC का UPSC परीक्षा पास कर लेते मास्टर बनने के लिए। लेकिन आप जो बेवकूफ़ बनाए, हम लोग को बढ़िया तरीका से बेवकूफ़ बना दिया। इंतजार का मजा लीजिए, इंतजार का मजा लीजिए। आज जब आप बहाली की बारी, नियुक्ति की बारी आई, तो आप फिर से परीक्षा लेने की बात कर दी। यही इंतजार का मजा दिला रहे हैं। तो याद रखिएगा, इंतजार का मजा तो हमने भी लिए हैं, आपको भी इंतजार का मजा दिलवाएंगे। अब बिहार में छेक के घेरेंगे, घबराइए नहीं। कहते हैं, अरे छोड़िए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहते हैं, नीतीश कुमार जी, अरे प्रधानमंत्री सपना छोड़िए, बिहार में वार्ड नहीं बनने लायक आपको छोड़ेंगे। आप कहते हैं खुला चैलेंज करेंगे, जहां भी जाएंगे बिहार में ना, वहां घेरेंगे, इनको चैलेंज करके घेरेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी से इनको पाला नहीं पड़ा है, अब इनको हम लोग बताएंगे। गुस्सा होना आप
बताएंगे। लेकिन कैबिनेट की जो मुहर लगनी थी, आप लोग इसी का वर्षों से इंतजार कर रहे थे और जब मुहर लग गई तो अब फिर से विवाद शुरू हो गया है क्या? जी, ये पूर्ण रूप से जो ये नियमावली है, ये विवादों में जब से कल से आई है, ये विवाद को जन्म दे रही है। विवाद में जाने का जो मुख्य कारण है, इसमें सरकार जो है हमें स्टेट 19 अभ्यर्थी और उसके साथ साथ जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, इन सभी लोगों को एक और एग्ज़ाम लेने की बात कर रही है। तो हम 19 स्टेट के जो एग्ज़ाम अभ्यर्थी हैं, वो पहले से जब मेरिट लिस्ट में हैं, तो हम कैसा एग्ज़ाम दें? मतलब सारा एक्सपेरिमेंट हम ही लोगों पर होगा, STET 2019 वाले पर होगा। हम लेबोरेटरी के चूहा हैं कि जो सरकार आएगी अपने अनुसार एक्सपेरिमेंट करेगी। अगर आपको एग्ज़ाम लेना था या भर्ती बोर्ड बनाना था तो आप 2-2.5 साल पहले क्यों नहीं बनाए? हमको प्रमाण पत्र दे दिए कि आप लोगों का मेरिट बन चुका है, आप लोगों को DV करा कर के ज्वाइनिंग होगा, तो फिर से ये एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? और सरकार को ये अगर कार्य करना था तो ये 2-2.5 साल पहले क्यों नहीं किया? NDA की जो सरकार है वो अलग तरीके से नोटिफिकेशन निकाली थी इस बार STET 2019 का, उसमें पहले से सीट वर्णित था, मेरिट लिस्ट बना हम लोगों का। और जब ये महागठबंधन की सरकार आई तो ये कह रही है कि हम उस समय के एडवर्टाइजमेंट को नहीं मानते, हम अपने तरीक़ा से फिर एग्जाम लेंगे। तो फिर पहले से जो नोटिफिकेशन निकला, पहले से जो मेरिट बना, उसका क्या औचित्य रह गया? सरकार में बैठे आला अधिकारी, सरकार में बैठे सत्ता के लोग इसका जवाब दे। आज हम लोग इसी का जवाब लेने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री के आवास पर गए थे, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमसे मिलने से साफ मना कर दिया। वो हमारे सवालों से डरते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि वो हमारे सवालों का जवाब देना नहीं चाहते हैं। तो जवाब से आप बच नहीं सकते हैं, आपको जवाब देना होगा। और हम लोग इस एग्ज़ाम का नई नियमावली का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। आप BPSC के माध्यम से एग्जाम लीजिए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो नए सिरे से जब बहाली हो उस पर लीजिए। हमारी बहाली, हमारा मेरिट बन चुका है, हम अब कोई एग्जाम देने के समर्थन में नहीं है। एक बार फिर से शिक्षा मंत्री आप लोगों से बच रहे हैं? बच नहीं रहे, वो मुंह छिपा कर भाग रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री का कल जो घोषणा हुआ था, कल कैबिनेट में मुहर लगी, उसके बाद से आप लोग भी राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन वो राहत ज़्यादा देर का नहीं रहा। हम लोग को जब मुहर लगा तो हम लोग को खुशी हुई कि नियमावली पर मुहर लग गया, लेकिन जब मुहर के लगने के बाद जो मीडिया में जो बातें चलने लगी, उससे हम लोग को तो समझिए पैर के नीचे ज़मीन खिसक गया कि ऑलरेडी हम लोग 2019 में जो विज्ञापन निकला उसके अनुसार रिजल्ट निकला, परीक्षा हुआ, रिजल्ट निकला, मेरिट लिस्ट बन गया। मेरिट लिस्ट में चयनित होकर जब नियुक्ति का पत्र का इंतजार कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, उसके बाद ये सरकार कहते हैं कि हम पुनः एग्जाम लेंगे। ये कहाँ का तुक है? जो ऑलरेडी 2019 से एग्जामिनेशन पास होकर मेरिट लिस्ट में चयनित हो गए हैं, उनको पुनः अब एग्जामिनेशन लेने के लिए बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात। सरासर हम सरकार की इस नीति का विरोध करते हैं और जो नया नियमावली बना उनको भी हम विरोध करते हैं। उनको एक तरह काला कानून कहते हैं, काला कानून सरकार को वापस लेना पड़ेगा। जो मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थी हैं उनको ऑलरेडी आप नियुक्ति पत्र दीजिए और उसके जो भी प्रक्रिया, आपको नया प्रक्रिया लाना होगा, अब अगले चरण जब भी होगा उसमें आप लागू किया कीजिए। बस यही हमसे सरकार से मांग है। आगे आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा। जब तक हम लोगों के साथ न्याय नहीं हो जाता है तब तक हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। और इससे बड़े पैमाने पर लोगों का पटना में आना शुरू हो गया है और हम लोग जब तक हम लोग के साथ न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन को इस तरह से जारी रखेंगे। देखिए, कल जो ये नियमावली आया है, ये नियमावली ऐसा नियमावली है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि नियमावली है कि बीरबल का खिचड़ी पकड़ा है। पिछले 4 साल से इसका नियमावली बना नहीं है। नियमावली के नाम पे 4 पन्ने का एगो लिस्ट पकड़ा दिया है कि यही है नियमावली। समझ में नहीं आता नियमावली नौकरी दिलाने के लिए दिया गया है कि ये सिर्फ भटकाने के लिए दिया गया है। ये सिर्फ चाहता है सरकार की टाइम कैसे पास कराया जाए। ये चाहता है कि सरकार की टाइम को कैसे डिले कराए ताकि 6 साल से सरकार की जो ये शिक्षा व्यवस्था है इसको बढ़ाया जाए। आप लोग बताइए, हर साल जो मैट्रिक पास करता है लगभग 40 लाख 45 लाख बच्चा हर साल पास करता है, तो इसकी शिक्षा का क्या? आपका जो बिहार का जो बच्चा निकल रहा है, आपकी बच्चा का क्वालिटी क्या है? क्या आप मजदूर की फैक्ट्री खोले हुए हैं? बिहार को आप क्या बनाना चाहते हैं? मजदूर का फैक्ट्री है कि यहाँ से आप जाइए, पढ़ाई लिखाई तो हुआ नहीं कुछ टाइम तक, बाहर जाकर के लाठी सोटा खाइए, मार खाइए। तमिलनाडु वाला किस्सा हुआ ना, चाहे जो भी हुआ ना, क्यों हुआ? यहाँ की सरकार जो भी बन रही है, कभी बीजेपी बन रही है, कभी आज जदयू बन रही है, कभी आरजेडी बन रही है, इन सबको हमारे बिहार के बच्चों के ऊपर ही सारी एक्सपेरिमेंट करनी है। क्यों? ये बात सोचती क्यों नहीं है सरकार? यहाँ फिर से आप लोग को
बीजेपी का, यानी कि जो हमारे अभी विपक्ष में उनका साथ मिल रहा, बोल रहे हैं कि सड़क से सदन तक हम लोग एक बार फिर से उन लोगों का प्रदर्शन करेंगे। स्वागत है, क्योंकि विपक्ष का काम ही है कि सरकार अगर गलत करती है, गलत नीति बनाती है तो उसका विरोध होना चाहिए। हम लोग के साथ पूरे गलत नीति बनाई गई है। STT 19 मेरिट प्रतियोगिता परीक्षा था, STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा हम लोग पास आउट है, और तब एग्जाम की बात करती है, इसको सिरे से खारिज करते हैं। काला फरमान है, यह सरकार सुन ले, चचा भतीजा की सरकार सुन ले, इसको खारिज करते हैं पूरे शिक्षक अभ्यर्थी। और कल आंदोलन पे उतरेंगे हम लोग, आज के आज तत्काल प्रभाव से इसको रोका जाए, नहीं तो हम लोग चलने नहीं देंगे सरकार को, चाहे जो हो जाए। हम लोग इस नियमावली को खंडन करते हैं और हम लोग को डायरेक्ट नियुक्ति दीजिए, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा पास है, बार बार 4 साल मेरा कौन देगा? अब बिहार के बच्चे का भविष्य कौन बनाएगा? यह परीक्षा के बहाने बहाली फंसाने का है नियम, इसको हम पुरजोर विरोध करते हैं। और नहीं तो आज अगर वापस नहीं हुआ काला कानून तो कल पूरे पटना को पाट देंगे, है दम तक गिरफ्तार कर ले लाख आदमी को। 3 लाख हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, है कितना जेल में दम भर ले, हम लोग तैयार हैं। भूल चूक हुई है माननीय महोदय तो उसको वापस कीजिए, और नहीं तो हम लोग कल पूरे पटना को पाट देंगे, दम है तो रोक लीजिए। देखिए कि जो आक्रोश है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि आज का जो आगाज था इन लोगों ने कर दिया है, और एक तरफ फिर से सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि कल अगर आप लोग वापस नहीं लिए, जो भूल चूक हुई आपसे, तो जो आप विज्ञापन निकाले उसको वापस नहीं लिए, तो कल पूरा पटना को ये लोग पाट देंगे। चूँकि 3 लाख अभ्यर्थी, हालांकि सिर्फ 3 लाख नहीं है, 4 लाख नियोजित शिक्षक भी हैं, साथ ही साथ NIOS के भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। ऐसे में जिस तरह का जो फरमान जारी किया गया है का खासा आक्रोशित जो अभ्यर्थी हैं साफ तौर पर देख रहे हैं, और गुस्सा इनके चेहरे से झलक रहा है। फिलहाल के लिए बने रहे कशिश के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।